किसी भी ड्रग का इंसान क्यों इस्तेमाल करता है? ऐसे कौन से हालात होते हैं जो उसको इस तरफ धकेल देते हैं? इंसान जब चिंता में घिर जाता है और शेयर नहीं कर पाता किसी को, तो उसकी बाल्टी जब भर जाती है दिमाग की, वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो ब्रेन की कैपेसिटी है, अगर आप रिलीज नहीं करोगे इसको, क्यों कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, सोसाइटी जरूरी है, शेयरिंग जरूरी है। शेयर नहीं हुआ तो माइंड के अंदर ही वो लूप बन गया, और लूप बनते बनते फिर ये ड्रिंक्स के बाद कोई आ गया, ले भाई ड्रग्स। तो इसका कारण जो है एक ही है कि मार्केट में इसकी सप्लाई क्यों है। सरकार क्यों नहीं बनाती रूल, स्ट्रांग बना सकती है, क्या तकलीफ है उसको। थोड़े बहुत नशों का हमारे यहाँ भी परंपरा है, हमारे यहाँ भांग है, शिवजी से भी जोड़ा जाता है, अफीम भी थी पहले। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में पहले नशे वाली चीजें नहीं थी। जब कोई शिव की साधना में जाता था तो वहां कोई बैठा था गुरु, देखो आज की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूं, गुरु। जब गुरु बैठा हुआ है तो कहता है आप क्या कह रहे हैं, विरक्ति, मौज आ जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, क्या है ये मुक्ति, क्या है ये मौज। उन्होंने तोड़ी जो सी थोड़ी भांग की और कहा ये ले खा ले। उसने खाई और वो अपनी दुनिया में, ओ माय गॉड, सब कुछ भूल गया और 2-4 घंटे मस्त हो गया। 5 घंटे बाद होश आया, कहता हाँ बेटा कैसा लगा, तो माय गॉड मजा आ गया महाराज। विरक्ति में आकर तेरी ये स्थिति हर पल रहेगी बिना खाए। वो एक सैंपल है, एक सैंपल दिया था कि आज हमारे महादेव के साथ जोड़कर भोगी लोग लिए जा रहे हैं। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। मास्टर जी आपने सुना ही होगा, आजकल कुछ एक ऐसी ड्रग आ गई है, अमेरिका जैसे देशों में तो मिल रही है, भारत में भी कहीं कहीं मिलने लगी है। उस ड्रग को अगर कोई लेता है ना, वो एकदम सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, और जैसे होता है ना, एक आदमी एक पोजीशन में फ्रीज हो जाता है। अगर वो ऐसे है तो ऐसे ही हो जाता है, जैसे ज़ॉम्बी जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो इस ड्रग का या किसी भी ड्रग का इंसान क्यों इस्तेमाल करता है? ऐसे कौन से हालात होते हैं जो उसको इस तरफ धकेल देते हैं? देखो, इंसान कभी भी कुछ ऐसे इस्तेमाल नहीं करता जी। मार्केट में अगर कोई चीज परोसी जाएगी तो ही इंसान लेगा, क्योंकि जब मार्केट में कोई चीज आ जाती है तो उसका कस्टमर भी आ जाता है। अब ये जो परोसा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है परोसा किसने और इसकी परमिशन किसने दिया है। क्योंकि इंसान संसार के अंदर जो है, माया जिसको कहा, आता है तो कहीं ना कहीं उसकी डिस्टर्बेंसेस हैं। जब से बच्चा होश संभालता है आखिरी तक इंसान के अंदर जो है, कहीं ना कहीं एक किसी न किसी चीज़ के बारे में चिंता है। स्कूल में पढ़ रहा है तो पढ़ाई की चिंता है, पढ़ाई हो जाए तो नौकरी की चिंता है, नौकरी अच्छी लग जाए तो शादी की चिंता है, शादी अच्छी हो जाए तो बच्चों की चिंता है, फिर माँ बाप बूढ़े हो गए उनकी चिंता है, शरीर में बीमारियाँ आ गई उनकी चिंता है, मौत ना आ जाए उसकी चिंता है। तो जन्म से मौत तक, होश संभालने से मृत्यु तक सिर्फ चिंता है। अब चिंता कभी भी बढ़ भी जाती है। अब जब चिंता बढ़ जाती है तो वो क्या करे, तो कोई ना कोई सामने आता है, भाई तेरे को चिंता बहुत लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, जिसको आज इंग्लिश शब्द दे दिया एंजाइटी, है ना। इंग्लिश वर्ड जो है एक बड़ा स्ट्रांग, पहले चिंता कहते थे ना, बड़ा अच्छा चिंता है, अब एंजाइटी हो गई। तो एंजाइटी होती क्या लगता है, अरे यार डिप्रेशन हो गया। तो पहले डिप्रेशन शब्द ही नहीं था, किसी को डिप्रेशन शब्द पता ही नहीं था, अवसाद। अब पहले चिंता शब्द को इतना बड़ा नहीं था, चिंता सबको होती थी, बुजुर्गों को, यार बच्चे की शादी कब होगी, कब इसकी पढ़ाई पूरी होगी, पढ़ता नहीं है। तो ये जो चिंता है, पहले इतनी चीजें थी नहीं अवेलेबल मार्केट में। आज से 40 साल पहले जाते हैं भारत में, तो 40 साल पहले यहाँ चिंता के लिए कुछ भी नहीं था। एक ही चीज थी, चिंता को शेयर करते थे। बच्चों को चिंता हुई, बाप से शेयर कर ली चिंता, चाचा से शेयर कर ली, मौसी से शेयर कर ली, बुआ से शेयर कर ली,
तो पहले चिंता शेयर होती थी, अब क्या हो गया कि वो चिंता शेयर नहीं हो रही। अब वो जो चिंता शेयर नहीं हो रही, वो दिमाग के अंदर लूप बनता जा रहा है चिंता का। अब उस लूप के अंदर क्या है कि जब कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो सामने कोई आ जाता है उस चिंता को दूर करने के लिए। कोई ले आता है शराब पी ले, चिंता सुलझ जाएगा। अब शराब क्या है? नशा है। आपके थॉट्स जो चल रहे हैं उससे वो आपको दूर कर देता है, आपको रियल लाइफ से दूर कर देगा। आपका जो रियल लाइफ है, एक्चुअल जो जिंदगी है, उससे आपको दूर कर देता है नशा। कहते हैं नशा हो गया। 2 पैक पिए, अगर कैपेसिटी जिसने कभी पी नहीं 2 पैक में ही चढ़ जाएगी। जिसने पिए 2 पैक के बाद उसे नशा चढ़ता, 4 पैक पी गया क्योंकि आज चिंता बहुत है। आज ऐसा हो गया, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, आज मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, आज मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया, बहुत टेंशन है। तो वो पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, आखिरी में वो सब भूल गया और वो अपनी दुनिया में ही खो गया। तो ये चिंता को दूर करने के लिए, भूलने के लिए, ताकि नींद आराम से कर लूं, वो चीज़ अवेलेबल हो गई। इसके बाद जो है चिंता, क्योंकि नशे से बाहर आएगा, चिंता तो वही खड़ी हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई नहीं। अब वो बार बार जो है ना, अब दिन में तो पी नहीं सकता, काम करना है, पैसा कमाना है, वो भी चाहिए ना, शराब के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो अब जो बहुत खतरनाक चीज आ गई है इस देश में, भारत में, यूरोप अमेरिका जैसी जगहों में तो पहले ही चल रही थी, वो आ गई ये ड्रग्स। वो ड्रग्स जो है उसी में ये सब चीजें हैं। शुरुआत हुई, पहले वीड पी रहे हैं, फिर उसके बाद क्या क्या मैरिजोन और ये दुनिया भर की कोकीन और ये सब दुनिया भर की बीमारी, कितनी चीज बीमार बताते हैं मेरे को, जो अभी आप बता रहे हो जी। तो ये चीजें आती जा रही हैं। तो इंसान जो सा है अब उन चीजों को लेने लग गया जिससे कि नशा उसका हर टाइम बना रहे और मुंह से स्मेल भी ना आए। अब वो ड्रग्स लेके लुढ़कता नहीं है, शराब पी के तो लुढ़कता है ना, इम्बैलेंस हो जाता है। ड्रग्स लेकर उसका दिमाग लुढ़कता है, खुद नहीं लुढ़कता। सही। तो बाहर से दिखता है यार ठीक ठाक है, पर जब उसकी एक्टिविटीज देखता है कोई उसके पास जाता है तो पागल है क्या, खुद से ही बातें करे जा रहा है। अब जैसे आप ये बता रहे हो जो नई आई है जी, ज़ॉम्बी लाइक हैं, तो इसमें इंसान वो खड़ा ही हुआ ऐसे। अब सोचो ये क्या बनाया है कि बंदा खड़ा ही है, मूर्ति बन गया। क्या है ये? अगर आज हम कहते हैं अमेरिका में थी, और अमेरिका विकसित देश है, तो विकसित देश से देखो क्या आ रहा है। विकसित देश हमें क्या दे रहा है? वो बोइंग 737 747 भी दे रहा है, वो मिग भी दे रहा है, वहां से जो है यूट्यूब भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ये भी वहां से ही आ रहा है। जिस देश से विकास इतना होकर चीजें आ रही हैं, वहीं से ये ड्रग्स भी आ रही हैं। वहां तो ओपन ही कर दिया। क्यों? क्योंकि इंसान जब चिंता में घिर जाता है और शेयर नहीं कर पाता किसी को, तो उसकी बाल्टी जब भर जाती है दिमाग की, वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो ब्रेन की कैपेसिटी है, अगर आप रिलीज नहीं करोगे इसको, क्यों कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, सोसाइटी जरूरी है, शेयरिंग जरूरी है। अब शेयर नहीं हुआ तो माइंड के अंदर ही वो लूप बन गया, और लूप बनते बनते फिर ये ड्रिंक्स के बाद कोई आ गया, ले भाई ड्रग्स। अब ड्रग्स जो आया वो कोई लाया या आया? लाया। कौन लेकर आया? कौन है इसका बॉस? किसी देश को चलाने के लिए सरकार है ना, कानून कायदे वहीं से बनते हैं। आज हम गए गल्फ में, तो उन्होंने कहा जी यहां तो एक के यहां पर थोड़ी सी ड्रग्स पकड़ी गई, भीड़ हुआ, तो उसको जेल में डाल दिया, बेल ही नहीं है 2 साल तक। तो क्या बात। हाँ, जेल डाल दिया। कानून है, सरकार ने मना, डरता आदमी। अब वहां देख लो कि अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया और बेल्ट नहीं लगी तो 500 दिरहम लेते हैं वो फाइन। लोग डरते हैं, खौफ में रहते हैं। नियम बना है ना। अगर आपके पास नियम है, आपके पास है सब चीजें, तो ये आई कहां से भाई?
तुम अमेरिका थोड़ी बन गए हो। आज 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और 1 किलो दाल लेते हैं, गरीब लोग। और यहां पर जो है अगर ये ड्रग्स आने लग जाती है, भारत में आ गई है, आज यहां बच्चा आराम से कहता है वहां मिलती है। आप देखो, आज ही मेरे पास एक बच्चा पंजाब से आया, वो कह रहा है मेरे यहां पर हॉस्टल में ओपन सब लेते हैं, दिल्ली के टॉप स्कूलों की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं हमारे यहां पे आराम से वेव्स वगैरह लेते हैं, कहां मिलती है, वहां मिलती है। शराब की दुकान अब सजी हुई देख लो आप, कभी गुड़गांव साइड जाएंगे तो लड़ियां जल रही हैं धक 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 धक। इतने बड़े बड़े शोरूम तो शायद किसी चीज के नहीं जितने शराब के शोरूम खुले हुए हैं। परोस कौन रहा है, कौन परमिशन दे रहा है? तो आप खुद बुला रहे हो ना लोगों को कि आओ। ड्रग्स जो है ये इंसान के दिमाग को डिफ्यूज कर रही है, और जिसके कारण जो है आज डॉक्टरों के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लाइनें लगी हुई हैं, लाइन लगी हुई है। डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, और वो दवाइयों के अंदर लूप में चलते 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 बच्चे की जिंदगी जो सी है, आप कह सकते हो नर्क से भी बदतर हो गई है। आप देखिए, सर्वे करा लो, मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कमिंग, बच्चे आ रहे हैं। तो इसका कारण जो है एक ही है कि मार्केट में इसकी सप्लाई क्यों है। सरकार क्यों नहीं बनाती रूल? स्ट्रांग बना सकती है, क्या तकलीफ है उसको? अगर सरकार ये बना दे कि कल इसके सरकार में भी कोई मिनिस्टर बैठा है, उसके भी बच्चे हैं भाई, उसके भी पोते पोती हैं, वो भी लेने वाले हैं। और ये ड्रग्स जो है ये ब्रेन को हैमर करती है, सीधा ब्रेन। और ब्रेन का फिर कोई इलाज नहीं है। ब्रेन न्यूक्लियस पार्ट है। आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपके शरीर की कोई भी बीमारी है चलेगी, पर दिमाग की बीमारी आ गई, आपके सारे अंग ही फेल हो गए। माइंड खराब हो गया मतलब आपका शारीरिक फेल हो गया। और ड्रग सीधा ब्रेन पे अटैक करती है। और जो मेडिसिन लेता है वो मेडिसिन कंटिन्यू नहीं ले पाता, क्योंकि वो मेडिसिन जो है कहीं ना कहीं उसको सुलाती है। तो इसका कारण कोई ढूंढ रहा है? अगर ये चीज विकसित देशों से आई है और अगर अच्छी नहीं है तो इसको पहले से ही आप पकड़ो ना, उसको रोको। सरकार चाहे और कुर्सी पर बैठा हुआ ऑफिसर चाहे तो कैसे जा सकती है? मैं तो कह रहा हूं आज नहीं तो कल उसके बच्चे, आज देखो कितने आए पीछे, कितने मैसेज आते हैं। वो जी कमिश्नर था, उसका बच्चा खुद इतने डिप्रेशन में था। वो कलेक्टर था, उसके बच्चे डिप्रेशन में। आम बात हो गई है कि बाहर तो कंपनी में, स्कूल कॉलेज में बच्चा जाएगा ही ना उनका भी, वो थोड़ी घर बैठा रहेगा पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल ये पूरे देश को खा जाएगी। भारत विश्वगुरु था, आंतरिक शांति थी, शेयर करता था वो अपनी चिंताओं को। आज ज्वाइंट फैमिली टूट गई, जेलस फैमिली बन गई। ज्वाइंट फैमिली कन्वर्टेड टू जेलस फैमिली। अब आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे जो सा देखो भतीजा मेरा अमेरिका चला गया, उसकी इतनी बढ़िया जॉब लग गई गूगल के अंदर। कोई खुश नहीं होता बाहर से, हाँ। देखो वो शादी कर रहा है उसकी 5 स्टार होटल के अंदर, सब जाते हैं अंदर से मुरझाए होते हैं, बाहर से दिखाते हैं बड़ी खुशी है। तो ज्वाइंट फैमिली जेलस फैमिली में कन्वर्ट हो गई। अब कहां शेयर करे वो मामा को, बुआ को, चाचा को? उसके बाद कुछ है ही नहीं। बाहर का विकास इतना हो गया, हर कमरे में टीवी चाहिए, मोबाइल बढ़िया चाहिए, गाड़ी बढ़िया चाहिए। तो हस्बैंड से काम होना नहीं, वाइफ को नौकरी जाना पड़ेगा। नौकरी जाएगी, बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा। तो बच्चे को बड़ा कौन करेगा भाई तेरा? सरकार करेगी क्या? अब बच्चे को बड़ा करने के लिए 1 साल की छुट्टी मिल गई, उसके 2 साल। इसके बाद क्या होगा? या तो बूढ़े दादा दादी आया का काम करेंगे, उन्होंने अपने भी पाले, अब बच्चों को भी पालेंगे, और वो काम पर जाएंगे। बच्चों को प्यार है ही नहीं, दादा दादी ने तो देना है उनको पूरा मोह। बच्चे बिगड़ गए। 12-14 साल के होते ही बच्चों को आप देख लो, आप रिहेबिलिटेशन सेंटर भरे बड़े बच्चों से। 13-14 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। उनसे पूछो भाई तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है? इतने टॉप के स्कूल, नाम नहीं ले स्कूलों के, टॉप के स्कूल, दिल्ली के, कलकत्ता के, मुंबई के, बोलते स्कूलों में सब ओपन है। यहां छोड़ो दुबई वुबई कहीं भी हम जाते हैं, सब बच्चे में तो हजारों बच्चों पे वो किया, सब पी रहे हैं, सब वेव्स, रीड, ड्रिंक्स, ड्रग्स। और फिर अंत में चलो साइकेट्रिस्ट के पास, खाओ दवाइयां।
15 साल 18 साल 22 साल की उम्र में बच्चे दवाइयां खा रहे हैं, जो 40 साल तक कभी गोली नहीं खाता था। और गोली कोई सॉल्यूशन नहीं है, गोली आपको सिर्फ चुप करती है थोड़ी देर के लिए, एस्केप मैकेनिज्म, एस्केपिज्म। तो ये सब, ये तो जो उनसे ऊपर बैठे उन बाप लोगों को सोचना पड़ेगा जिनको हमने बाप बनाया हुआ है कि हम, ये हमारे जो उनसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश के बाप ही हैं, कैबिनेट जो उनसे हमारे चाचा ताऊ ही हैं। अब तो वही है, ज्वाइंट फैमिली तो चली गई। अब उन लोगों को सोचना है, फिर नीचे बैठे ऑफिसर्स हैं, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, उनको सोचना है कि हमारी जिम्मेवारी है, हमें जो सेवा दी गई कि लोगों के टैक्स से ही हमको पैसा मिल रहा है, सारा हमारी सेवाएं लोगों के टैक्स से ही आ रही है ना, हमारी तनख्वाहें भी लोगों के टैक्स से आ रही है। गरीब आदमी बेचारा बिस्कुट खाता है, उसके भी टैक्स लगा हुआ है, उस पर जीएसटी लगा हुआ है। तो ये मार्केट में सप्लाई आ रही है साहब, तभी ले रहे हैं। मार्केट में सप्लाई ना हो कैसे लोगे आप बताइए। वैसे ये भी सच बात है मास्टर जी कि अमेरिका वगैरह में कहीं कुछ स्टेट्स में कुछ चीज़ें वीड या कुछ चीज़ें लीगल कर दी गई हैं। अपने देश में ये बात तो सच है कि इलीगल है, जो भी ड्रग्स बिक रही हैं वो गैरकानूनी तरीके से बिक रही हैं, चोरी छिपे बिक रही हैं, ये बात तो सच है ही। हाँ। और अपने देश में दूसरी बात ये है कि थोड़े बहुत नशों का हमारे यहाँ भी परंपरा है, हमारे यहाँ भांग है, शिवजी से भी जोड़ा जाता है, अफीम भी थी पहले। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में पहले नशे वाली चीज़ें नहीं थी। देखिए, हमें समझना है गहराई में, हम ऊपर ऊपर समझ लेते हैं शिव जी के टाइम भांग थी, पीते थे। शिव को जब हम लेते हैं तो हम वहां लेते हैं साधना। महादेव जो है, क्योंकि अंत है, मौत है, मौत के देवता है महादेव जी। इसलिए कहते हैं कि आप जितने भी दिखेंगे ये सन्यासी हैं। कि सन्यासी किसकी पूजा करता है? राम की, कृष्ण की, शिव की। ब्रह्मा की तो वैसे नहीं करते, जन्म दे के काम खत्म हो गया, क्या करना करवा के भाई काम पूरा हो गया ना, जिससे फायदा होता है उसी के आदमी पूछता है, ब्रह्मा से कोई फायदा ही नहीं है तो कहते हैं आप तो जाइए। अब विष्णु भगवान की, राम की पूजा ज्यादा करते हैं जिनको माया चाहिए। आप देख लो सारे मंदिरों में भगवान राम भगवान कृष्ण को सजा के बैठे, क्योंकि बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, इसलिए उनको हमने चमका के भी रखा हुआ है, सोने के मुकुट बनाए हुए हैं। महादेव के पास कुछ है? मौत सब कुछ खींच लेती है, तो महादेव मौत के देवते हैं। और महादेव के साथ कहा अंतिम जो आश्रम है तेरा, सन्यास, वानप्रस्थ सन्यास, कि जो तूने बेटा ये पहने हुए ना मर्सिडीज गाड़ियां, सोने के ब्रासलेट, ये सब उतार, चल अब विरक्त हो जा। महादेव यानी विरक्ति। तो जब कोई शिव की साधना में जाता था तो वहां कोई बैठा था गुरु, देखो आज की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूं, गुरु जब गुरु बैठा हुआ है तो कहता है आप क्या कह रहे हैं, विरक्ति, मौज आ जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, क्या है ये मुक्ति, क्या है ये मौज? तो उन्होंने क्या किया, औषधियां की तरह यूज भी होती थी, उन्होंने तोड़ी जो थी थोड़ी भांग की और कहा ये ले खा ले। उसने खाई और वो अपनी दुनिया में, ओ माय गॉड, सब कुछ भूल गया और 2-4 घंटे मस्त हो गया। 5 घंटे बाद होश आया, कहता हाँ बेटा कैसा लगा? कहता माई क्या मजा आ गई महाराज, महाराज गुरुजी क्या ये? कहते यही जो चीज तुझे मैंने दी है, विरक्ति में आकर तेरी ये स्थिति हर पल रहेगी बिना खाए। वो एक सैंपल है, एक सैंपल दिया था। ये आज हमारे महादेव के साथ जोड़कर भोगी लोग लिए जा रहे हैं। तो वो जो है एक सैंपल दिया था उन्होंने कि ये ऐसे तेरा जीवन बना दूंगा मैं, समझा, विरक्त, यू विल एंजॉय लाइक दिस। एक नमूना पेश किया था, बिना साधना के अब पर फील कर लो। अब वो जो सा नमूना, अब महादेव का नाम बदनाम कर दो। जीते जी मर जाना का मतलब क्या है? यही है, तुम अपने विचारों से निर्विचार हो जाते हो। विचार दौड़ना बंद कर देते हैं। आदमी को तंग कौन कर रहा है? विचारों की भीड़। आज बच्चा एंजाइटी में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, विचारों की भीड़ है, एक तरह स्टेबल ही नहीं है। तो ये मन को स्थिर कैसे करना है, विचारों को स्थिर कैसे करना है, वो गुरु कहता है मैं तुझे करवाऊंगा। और क्या मिलेगा आप तुझे मैं कैसे समझाऊं यार, वो कैसे मिलेगा? तो उन्होंने थोड़ा सा ये ले, खा ले, और उसके बाद ये पहुंचाऊंगा। उसने ये नहीं कहा खाता ही रहे इसको, अबे बता दिया ना सैंपल तुझे। तो आज हम लिए जाए, अब आज तो कॉमन सब महादेव के जो भक्त हो गए, भीड़ हर घर में मिल रही है, जहां देखो भीड़ चल रही है, ड्रग्स चल रही है, नई से नई चीजें आ रही है। तो महादेव को बदनाम नहीं करना है भाई, वो सैंपल गुरु ने दिया था,
दिखाने के लिए कि मैं तुझे ऐसा बना दूंगा। तो ये हमने उसका मिसयूज कर डाला है। मास्टर जी, आपने बताया कि लोग जो ज़ॉम्बी लाइक जो ड्रग को यूज़ करते हैं या किसी भी ड्रग को यूज़ करते हैं तो उसके पीछे एक कारण तो ये है चिंता, दूसरा कारण है शेयर न करना, तीसरा कारण है उसकी उपलब्धता। लेकिन ये भी सच बात है कि आज चिंता सबको है, आज सबको शेयर करने के लिए कोई है नहीं और उपलब्ध भी है, लेकिन कुछ लोग इसके आदी बनते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो वो कौन लोग हैं जो इसके आदी बनते हैं? वो क्या कारण तो आपने बता दिए, लेकिन सब नहीं बनते, कुछ बनते हैं। स्थितियां सबके लिए सेम है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है, अज्ञान है। आज आप और हमने शेयर किया हुआ है। 40 साल पहले जो थे ना, आज जिनकी उम्र 50 क्रॉस कर गई है, उन सबने शेयर किया हुआ है। उनका ब्लैंक है माइंड। क्योंकि बच्चा जो है, अगर जो उम्र होती है ना उसकी, समझ लीजिए हम इंद्रियां आई उसकी, जैसी सेंसेस आई 12 साल से जो 22 साल के बीच का कह सकते हो, ये 25 साल के बीच का जो पीरियड है, इसमें अगर बच्चे ने शेयर नहीं किया चीज़ों को तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और फिर आगे चलकर उसको, क्योंकि पहले गुरुकुल होते थे, जीवन का ज्ञान मिलता था, तो वो ज्ञान जो है अब गुरु रहे नहीं, ज्ञान रहा नहीं। और अगर गुरु है तो आप सोचो, आज मोबाइल है, 1000 गुरु हैं, कौन सही है कौन गलत है, ज्ञान तो सब दे रहे हैं। तो एक अंधी दौड़ है, सबको लाइक कर दो। अब गुरु का अर्थ ये नहीं कह रहा कि भगवान पीले कपड़े वाले, गुरु का अर्थ कोई भी है नहीं बॉडी, मोबाइल पर उठाएंगे, वो बच्चों को देखो लाइक 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 लाइक, सब राइट है। तो उनको सही मार्गदर्शन नहीं है। कहा ना, पहले ज्वाइंट फैमिली थी, मार्गदर्शन था, 2 गुरु होते होंगे बस, मैं कोई चाचा जी और बुआ, बस इन 2 पे ही जाता हूं मैं। तो मेरा वही दोस्त है, उससे ही बात करूंगा बस। अब हजारों जो से है, मोबाइल जब से आ गया, हजारों दोस्त बन गए, फ्रेंड्स। तो वो गुरु जो है उनकी अंबार आ गया, बिना सोचे समझे आदमी गाइडलाइन ले लेता है, और एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ, चौथा कुछ, तो ओवर थिंकिंग में चला जाता है, और उससे सारी चीजें जो है सुहा हो रही हैं। तो प्रॉपर गाइडलाइन कौन देगा? फिर वही बात है, गवर्नमेंट हैज टू टेक ओवर दैट। आज देखो, मां हो या पिता हो, दोनों जो है पैसा कमाने में लगे हुए हैं। क्या? सिर्फ पैसा। अब वो पैसा कमा के किसको दे रहे हैं? आज आप सोचिए, एक नौकरी करता है इंसान, वो बेचारा, उसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उससे, ठीक है ना। अब वो जो है सरकार को पैसे दे रहा है, तो स्कूल की फीस भी भर रहा है टीचर के लिए। तो टीचर हैज टू प्ले। आज टीचर ज्यादा जो उनसे बच्चे के साथ रहता है, माँ बाप से नहीं रहता इतना। तो टीचर को पेरेंट्स बनना पड़ेगा। सिर्फ वो 2 बच्चों का पेरेंट नहीं है टीचर, उसको 50 बच्चे क्लास के, सबका पेरेंट बनना पड़ेगा। बाहर सरकार बैठी हुई है, एरिया का एमएलए है, उसको सबका मुखिया बनना पड़ेगा कि मेरे गली मोहल्ले के अंदर खेलने के लिए ग्राउंड है। बच्चा आज बंद कमरे के अंदर मोबाइल में गेमें खेले जा रहा है, फिजिकल एक्सर्शन 0 हो गया है। हर घर के अंदर पता करे कि कितने बच्चे हैं, सरकार को देखना है। उन बच्चों के लिए क्या है? आज प्लेग्राउंड खत्म हो रहे हैं, सारे चीजें खत्म हो रही हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, बच्चा बंद कमरे में अंधेरे में दीवारों के बीच में पड़ा रहता है, नेचर से कनेक्शन टूट गया। तो अगर बच्चों को जो सा है, हर घर से एक मार्किंग हो कि अगर ये बच्चे तुम बाहर आओगे तो तुम्हें ये बोनस मिलेगा, कहीं गार्डन में, कहीं पर उनको सुबह बुलाया जाए, जहां पर उनको स्नैक्स दी जाए, कुछ किया जाए, कोई लालच दी जाए, तुम्हारे स्कूल में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारे को नौकरी में ये पॉइंट मिलेंगे, जैसे मिड डे मील। हाँ, कुछ भी करे। बट देखो, बच्चों को या किसी को मुफ्त में बांटना से बेटर है ऐसे देना कि आप बाहर आओ बच्चों को लेके, कंपल्सरी। बच्चा प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो गया। उससे क्या हो गया है कि बच्चा एक बंद कमरे के अंदर, आप घर घर में जाकर देख लो, माँ बाप के साथ बैठते हैं बच्चे, तो वो आइसोलेट होते जा रहे हैं। अट्रैक्शन को प्यार समझते हैं, प्यार टूटता है, माइंड में जो है डिस्टर्बेंस। सोचा था एक प्यार मिला है मेरा प्यारा, कि सर पे किसी ने हाथ फेरा, सोचते प्यार है। अट्रैक्शंस को एजुकेशन है, तो नेचुरली वो जो है वो प्यार थोड़ी हो तो टूटना ही है। फिर उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ये ड्रिंक्स ड्रग्स शुरू हो जाता है। तो कौन देखेगा? कौन बाप है? जब तुमने इतना विकास करवा दिया, घर की वाइफ जो है, पत्नी, वो माँ,
बच्चों को नहीं देख पा रही, पैसा कमा रही है ताकि सरकार को दे सके, ताकि स्कूल के टीचरों को दे सके, तो जिम्मेवारी बनती है टीचर्स की, जिम्मेवारी बनती है सरकार की कि उनके बच्चों को देखो। वो क्यों कमाने में लगे हुए हैं, देश के विकास में लगे हुए हैं, तो उनके बच्चों को देखने के लिए हर मोहल्ले के अंदर एक खुला ग्राउंड हो जिसमें कंपल्सरी हर घर से बच्चा बाहर है, उनको कुछ दो इंसेंटिव, तो बच्चा खुलेगा ना। अब उसका एग्जर्शन है नहीं, मोबाइल अंधाधुंध जो सा फ्री दे दिया। फ्री क्यों दिया? अरे जब फॉर्म भरवाओ बच्चे को, किस लिए चाहिए तेरे को मोबाइल? वो उसमें टिक करेगा, बाकी के चार्जेस 100 गुना कर दो, अलाउड ही नहीं है। माँ बापों को तुमने दिया तो तुम्हारे को जो सा सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, फाइन लगेंगे। क्यों किया? खुल के फ्री कर दिया हमने, फ्री कर दिया। हर बच्चा जो सा एक ब्लैक स्ट्रीट में जा रहा है, कौन जिम्मेवार है? सब जिम्मेवार है, सबको जवाब देना पड़ेगा। हम ये सोचे आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, नेता सोचता है मेरे को वोट मिल रहे हैं, ऑफिसर सोचता है मेरे को हिसाब किताब हो रहा है। कोई नहीं पूछेगा, बाप मिलेगा आके जिसने सबको जन्म दिया है। तू राम कह, कृष्ण कह, बुद्ध कह, महावीर कह, गुरु नानक कह, कबीर कह, मोहम्मद कह, सब मिलेंगे कि अब क्या कर गया है? तो ये समझना है, जब ज्ञान मिलेगा ना, तो हमारे देखो कितने बच्चे हैं ऐसे, हमारे यहां हजारों पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अच्छा ज्ञान दिया है और कुछ नहीं, सब मौज में आ गए। मेरे बच्चे डिस्को भी जाते हैं, पर मैं उनके साथ जाता हूं, उनकी सीमा है, लिमिट है, कुछ नहीं छुड़वा रहे। आज के माहौल में जलना पड़ेगा ना, पर कीचड़ में कमल बना रहे हैं उनको। तो हम तो सैंपल दे रहे हैं, 2 साल पहले पब्लिक किया ना, 16 साल तो एक पे ट्रायल किया। हम तो गारंटी दे के आ रहे हैं, पर कोई आगे आए, सरकार आगे आए, कोई स्कूल कॉलेज आगे आया, कोई हॉस्पिटल आगे आया, कोई जेल आगे आई? कोई भी नहीं आगे आया, क्योंकि सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी। तो ये अज्ञान के कारण हो रहा है, ज्ञान मिलेगा ना सब बढ़िया हो जाएगा। तो मास्टर ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति एडिक्ट बन जाए, एक बार इस नशे का शिकार बन जाए, तो उसके बाहर आने का रास्ता क्या है? देखिए, हमने जो उसमें एक प्लान किया है, जो क्योंकि मैं तो 3.5 साल और दौड़ने फिर मैं बैठ जाऊंगा, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, डिप्रेशन रिवाइवल एंड टीचर ट्रेनिंग सेंटर। गॉड होम है 3.5 साल बाद, 6 साल के लिए निकल रहा है बाहर। 16 साल मैंने 1-to-1 अपने हजारों तो लाखों, 2029 में, 2030 जनवरी 2030 में, ठीक है। तो उसमें जो है हमने प्रोग्राम यही किया है कि वहां एक गॉड होम होगा, लिबरेशन होम जिसको जन्म मरण से मुक्त होना है, एक डिप्रेशन रिवाइवल टीचर ट्रेनिंग सेंटर जिस पर मेन काम करेंगे, और एक गुरुकुल होगा जहां से स्पिरिचुअल मास्टर निकलेंगे, ऑफिसर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे वो। तो हम अभी से ही चाहते हैं कि अगर कोई आ गया है, हम किसी रिहैब सेंटर को चाहते हैं कि यार तुम्हें लगता है दर्द हो रहा है, ये बच्चे सही हो जाए, क्योंकि आने वाले कल में आप और हम जब डिपार्ट कर जाएंगे, अगले 25 से 50 साल में भारत देश पूरा ही डिप्रेशन में चला जाएगा। होना है, मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम, बचेगा नहीं। क्योंकि अमेरिका, यूरोप, सोचो हर नागरिक को हर महीने खर्चा देते हैं, यहां पर इतना खर्चा नहीं दे सकते, पॉपुलेशन भी है। और तो आज एक गरीब आदमी बेचारा जो 5 किलो चावल 1 किलो दाल ले रहा है, वो भी कहीं ना कहीं देसी दारू लेकर पी रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसे कुछ मिलता है खा लेता है, डिस्टर्ब है, तो कैसे संभलेगा देश? तो इसलिए हमें अभी से ही उस आधार को चुनना होगा जो हमारे पास है। हमारा आधार क्या है? सत, सत, तत्, ईश्वर। गीता हमारे पास है, गुरु ग्रंथ साहिब हम पे है, हमारे पास धम्मपद है, हमारे पास महावीर वाणी है, हमारे पास कबीर वाणी है, हमें मीरा वाणी है। हम पे ये स्रोत है जिसको हमें संसार को, हमारे देश के अंदर लोगों को समझाना पड़ेगा, ज्ञान को जीवन में उतरवाना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं नंबर के लिए, सोल इज मोर्टल, मोर्टल 1 नंबर ना, गुरु गोविंदो करे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद मिले 2 नंबर। नो, समझाओ गुरु क्या, गाइड क्या, जीवन का जो है रूपरेखा बताओ, आत्मा क्या, सच्चाई बताओ। सिर्फ श्लोक रटने नहीं है, प्रार्थनाएं रटनी नहीं है, तन मन धन तुझको अर्पण कहने की नौबत ही ना पड़े, उसे पहले को तेरा नहीं है। ये जीवन का जब सच्चा ज्ञान मिलेगा तब ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। भारत आंतरिक शांति का मालिक है नहीं कहूंगा, खत्म होती जा रही है। बच्चे भविष्य है हमारा, भारत का भविष्य है, तो भविष्य अंधकार में होने वाला है। बाहर कितना विकास कर लो, क्या होगा? आंतरिक शांति नहीं, आप पे करोड़ों की दौलत पड़ी, क्या करोगे? क्या करोगे? आज जिनके पास सब कुछ, आप जाओ क्लबों में दुनिया भर का, जो कौन ले रहा है वो कहते हैं 20-20 हजार रुपए की एक ड्रग की पुड़ियां मिलती है, कौन ले रहा है?
पैसे वाला ले रहा है ना, यानी से शांति नहीं है ना पैसे से। हाँ। कोई बड़ी कुर्सी वाला ही खा रहा है, शांति नहीं है ना उसको। आज उनको शांति नहीं है, इसका मतलब धन में शांति नहीं है, पद में शांति नहीं है, बहुत खूबसूरत है, वही ले रहा है। आकर्षण में शांति नहीं आ रही उसको। तो शांति किसमें है सर? वही जीवन का ज्ञान, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा, वो मस्ती, वो मौज, जिसको मैं विद्या कर राधा भक्ति, वो एक से कनेक्शन जुड़ गया तो बुद्ध महावीर मीरा महलों से बाहर आकर भी मौज में आ गए। हमारे यहाँ तो अब एक्सपेरिमेंट, हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम 250 प्लेटफॉर्म चिल्ला कर आ रहे हैं, आओ देखो कितने चाहिए सैंपल, 50, 100, 200, 500, बच्चे जवान बूढ़े, देखो। तो जब आप स्वयं को जान लेते हैं, आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो गया। यू आर हैप्पी नाउ, विल एंजॉय योर लाइफ। हैप्पीनेस गारंटी लेके आए, गारंटी देता है कोई? वारंटी फिर भी कोई कह दे हम गारंटी दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी सोचो, और मुफ्त में 18 साल में 1 रुपया किसी ने लिया, 1 पैसा नहीं लिया, कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं। और डोनेशन 1 रुपये का डोनेशन मर्जी से देना चाहे है, फिर भी नहीं लेते, फिर भी नहीं लेते। तो कैसे चलेगी संस्था? चल रही है अभी तक, तो चल रही है बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है। अभी देखो वृंदावन गए, इतना खर्चा हुआ, सबने दिया, सब देते हैं, शेयरिंग करते हैं, हर आदमी देगा। हाँ, अभी वहां पे समझिए 800 लोग आए, 10-10 हजार रुपये खर्चा, 2,500 रुपये पर पर्सन वहां पे था। होटल में रहने का, 3 टाइम खाना, सब कुछ, फेरी निकाली, सब खर्चा हुआ, हर एक ने 10,000 दिया, मैंने अपना 10,000 दिया। आपने भी दिए? हाँ, अपना भाई, कल को कोई सेठ के नीचे थोड़ी रहना है मेरे को, अब मैं सेठ को भी थोड़ी सेठ समझता हूं, क्या करना है तो हो रहा है। अब आप सोचो 50-60 लाख रुपए खर्चा हो जाए, 10-10 हजार रुपये अपने इकट्ठा हो गया ना, काम चल गया ना भाई। यही मैं किसी सेठ जी से लेता, सेठ जी अकड़ चलते हमारे आगे, सेठ जी को फूलमाला बनानी पड़ती कि ये देखो जी, सेठ जी की अकड़ ज्यादा हो जाती, और जिनको मुफ्त में मिला होता वो कहते मुफ्त में मिलता है। दोनों बातें गलत हैं। गलत है। तो हमने भैया सिस्टम ही नहीं रखा ऐसा। हाँ, जरूरत ऐसा नहीं है, कोई बेचारे जरूरतमंद थे, 200-500 हजार कम है तो चुपचाप हो जाता है, पता ही नहीं लगता। क्या बात। शौकार उससे लेते हैं, अगर मान लीजिए सपोज करो हमारे को 2 लाख रुपए कम पड़ गया, तो हमने क्या करना है, 25 लोगों का नाम लिख दूंगा। ये नहीं एक सेठ जी आप 2 लाख, नो, तो भी एक नहीं ना, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 इनसे ले लो। उनको जो अपना अहंकार में आवे तो पता नहीं लगता किससे कब अगर खर्चा हो गया। ऐसा नहीं है, अभी आपके ये लगे हुए हैं जो खर्चे हुए पड़े, लाइट, मोबाइल, ये सारे आपके माइक शाइक मुफ्त में थोड़ी है, तो खर्चा हुआ ले लेते हैं जब जरूरत होती है। काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एंजॉइंग, तो सब बढ़िया ही बढ़िया। जहाँ व्यवहार भी नहीं, हमारे यहाँ व्यवहार भी नहीं है। ये नहीं कि अच्छा आप डॉक्टर हो, मेरे को ये देख लोगे, आप कर्नल हो, मेरा जरा डिफेंस कैंटीन सामान दे लो, अलाउड ही नहीं है। व्यवहार जीरो। आपने अगर देखे हो 1000 लोग हैं, व्यवहार बिल्कुल जीरो है, जो कुछ है मेरे थ्रू होगा, आपस में कुछ नहीं, सिर्फ प्यार। वहां पे आप देखेंगे कि कोई बैठा हुआ है, ऑफिसर बैठा है साथ में, चपड़ासी बैठा है, बिल्कुल भेद नहीं है, सब एक जगह नीचे, सब बराबर। हम दुनिया में एक बड़ी दुनिया में छोटी प्यार की दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं, देखो ज्वाइंट फैमिली कितनी बड़ी कर दी हमने। आज वही बच्चे जो है दंडवत करते हैं, हमने नहीं कहा करो। आपको कुल मिला के कितना बड़ा परिवार है? अब तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो मिले ही नहीं सबको। 9 साल तो मैं मिला ही नहीं। सोचिए 2007 में हुआ, 17 तक तो हम मिले ही नहीं है लोगों से, और अभी तो हजारों लाखों लोग तक पहुंच गए। क्या? हाँ, डिफेंस के अंदर हमारे इतने चल रहे हैं प्रोग्राम्स, हम अब तो पता ही नहीं कितने हैं, अनकाउंटेबल है। तो मास्टर जी, आपने बताया कि व्यक्ति को कोई अगर ड्रग्स में फंस जाए और उससे निकलने के लिए आपने बताया कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए और समाज के लेवल पर या आध्यात्मिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई फंसा है तो उसके लेवल पे उसको निकालने के लिए कोई कुछ बताइए ना, कि कुछ टिप्स क्या होने चाहिए। कोई आदमी अगर ड्रग्स में फंस गया है, व्यक्ति देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको जिंदगी का ज्ञान दिया जाए। हालांकि वो स्टेट में नहीं होता जब लूप में आ जाता है। जी सही बात है, मुश्किल है ना, मुश्किल है। तो सबसे पहले उसे जो है फिजिकली एक्सर्ट करवाओ। फिजिकली एक्सर्ट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज, वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अंधेरे में बैठ गया उसको बाहर लाना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हैं आप। परंतु ये एफर्ट्स जो है, वही कह रहा हूं कि ये एफर्ट्स एक इंडिविजुअल फैमिली के द्वारा नहीं किए जा सकते।
क्योंकि आज मान लीजिए पेरेंट्स हैं, उनको अपनी जंजाल बने हैं, खर्चे हैं। डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिक के पास, उसकी फीस है, उसने जो है कहना पर मिनट 200 रुपये लूंगा मैं, उसको पैसा देना है, घर के खर्चे हैं, उनको थोड़ी लेना देना है कि है ना बच्चा मर रहा है या जी रहा है, हैं? तो ये एक गवर्नमेंट को आज जो है इसको ये सबसे टॉप बर्निंग है, इट इज मोर देन द योर डिफेंस बजट। सही, क्योंकि आने वाले कल में बॉर्डर पे लड़ाई नहीं होगी, देश के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वो लड़ाई कैसी होगी? मेंटल वॉर। दो डिस्टर्ब लोग एक दूसरे के साथ जो उनसे सोचिए जब चलेंगे तो क्या हाल होगा। एक घर के अंदर रहने वाले बच्चे, माँ बाप ही एक दूसरे से डिस्टर्ब होंगे, एक दूसरे डर होगा, निकलना भारी हो जाएगा। बच्चे कहेंगे गए क्या, मां कहेगी बेटा गया तभी निकलू बाहर। ये जोमेटो और ऊबर ऐसी थोड़ी शुरू हो गया है, बता रहा हूं आपको। आने लगा, पहले वॉचमैन गलियों में होते थे, आपने देखे थे, सिर्फ गली में होता था, फिर धीरे धीरे सोसाइटी के बाहर आ गया, आगे चलकर घर के बाहर आएगा। ये हालात होने वाले हैं, पर कोई इस चीज को जानना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना, इसे जब तक कि सरकार अपने लेवल पे नहीं लेगी। अब मैं जाता हूं, मैं बच्चे को ले जाऊं, मान लीजिए, मैं कैसे लेके जाऊं यार, कहां लेकर जाऊं? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया एरिया के अंदर, हर घर से जो सा है कंपल्सरी कर दिया, बाहर आना ही है सबको, कुछ इंसेंटिव देके कुछ वैसे कर कर माँ बाप को और बच्चों को वो बनाए। सोशल जो है ये कॉज है, सबसे बड़ा सोशल कॉज है ये, सबसे बड़ा। देश डूबने वाला है उस चीज के अंदर। फिर तो एक सायरन बजना चाहिए शायद रोज 5 बजे। यस, 5 से 6 बाहर सब निकलो, बाहर निकलना पड़ेगा, कंपल्सरी है। और उसके अंदर जब बच्चा नेचर में जाएगा ना, प्रकृति में, ऑटोमेटिकली वहां पे फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हा है, गप्पे हैं, एग्जॉस्ट होगा। हाँ, जो मर्जी खेलो, जो मन करे, एग्जॉस्ट होगा। और जो एग्जॉस्ट होगा तो उसका माइंड खुलेगा। नहीं तो आप जो सा उसको अब एक घर के अंदर मान लीजिए माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, आप उसको बाहर लेके जाएंगे, आपको अपने काम भी करने हैं, और वो बार बार कहें नहीं। अच्छा, जब वो बाहर जाएगा तो लोकेलिटी के फ्रेंड्स भी मिलेंगे, सारे कहेंगे घर में आए, अरे कहाँ भाई अभी तक आए नहीं है। हो गया सोशल, बच्चा सोशल हो गया। एक पेरेंट्स नहीं, सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए, ज्वाइंट, ये ज्वाइंट एफर्ट है, ये सिंगल एफर्ट नहीं होगा। सिंगल कैन नॉट डू इट, क्योंकि उसको क्या है, एक बाप को दवाइयां के पैसे भी भरने हैं, डॉक्टर के पैसे भी भरने हैं, घर के खर्चे भी देखने हैं, बच्चे को मोबाइल भी लेके देना है, गाड़ी भी देनी है, खर्चे हैं। कहां जाएं वो, सारा दिन औलाद को देंगे। ये ज्वाइंट एफर्ट चाहिए इसमें, एंड ज्वाइंट एफर्ट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसलिए तो बनाई जाती है, गवर्नमेंट और क्या काम करेगी? सरकार को सोचना है कि भविष्य क्या होने वाला है इस देश का। सर्वे करे, घर घर के अंदर सर्वे करे, साइकेट्रिस्ट के जाके सर्वे करे, रिहैब में सर्वे करे। हमने सब सर्वे करके बता रहे हैं, हम गारंटीड दे रहे हैं। यही हालात रहे अगले 25 से 50 साल में भारत पूरा डिप्रेशन में होगा। जब पूरा कह रहा हूं, एक माइन्यूट रह जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। और हम इसके लिए एक मास्टर प्लान हमारे पास है, और हम चिल्ला चिल्ला के आ रहे हैं यार हर जगह। जो सामने मिला, मैं हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गए, पर कोई करने को आगे नहीं आएगा तो हम क्या करें? हम पीछे पड़े रहेंगे। मुफ्त का कॉल कर रहे हैं यार, लाओ दो, तेरा कॉलेज जो है देख, आइडल कॉलेज बना दूंगा इस देश के अंदर। अरे तेरा हॉस्पिटल से आधे पेशेंट तेरे देखो गायब हो जाएंगे, रिहैब सेंटर मेरे को दे, तू चाहता है? नहीं, कोई चाहता ही नहीं है, तो भाई हम क्या करेंगे? हम फिर फेंके जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं दुनिया को, चलो भाई। और जो सुन रहा है, सबूत है हमारे पास, जो सुन रहे हैं मौज में है। सोसाइटी सोचो, 18 साल में एक सोसाइटल केस हमारे पास कितने आए, मौज में आ गए। डिप्रेशन में गोलियां खा रहे थे, गोलियां कम हुई, छूट भी गई। जो सुन रहा है, अब अगर मान लीजिए हमने 1000 लोगों को भेजा और उसमें अगर कोई 100 सुन रहे हैं, 50 रेगुलर हो गए हैं, आप सोचिए कि उनकी पता लगे दवाइयां कम होगी, आगे बढ़ी नहीं, छूट भी गई। सोसाइटी कितने केसेस मरने वाले हैं, मौज में आ गए। तो अब सैंपल दे रहे हैं ना भाई, तो इसमें तो एक बड़ा मेगा सपोर्ट चाहिए ना, सरकार ही देगी ना भाई। सरकार को भी जो है, हम लोग कह रहे हैं ना यार हम नहीं कर सकते, हम, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं कैसे करूंगा? मेरे साथ मेरी टीम है, देखो लगी हुई है, करोड़ों के पैकेज छोड़ के आ गई अपने। मैंने कहा यार मुझे 15 लोग चाहिए दुनिया से, नहीं तो पहले हम तो अपने घर जाते थे, तब 15 लोग अपने करोड़ों के पैकेज छोड़ के, कोई अमेरिका से, कोई दुबई से अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं और निष्काम सेवा में लगे हुए हैं, 1 रुपया नहीं लेते, अपने अपने पैसे भरते हैं। आज हम यहां भी अपने पैसे भरते हैं सारे। तो हम क्या करें फिर इसमें सरकार को लेना पड़ेगा। इट इज नॉट इंडिविजुअल सपोर्ट, इंडिविजुअल पेरेंट्स नहीं कर सकते,
क्योंकि पेरेंट को तुमने मशीन बना दी है माया के अंदर कमाने के लिए। क्या सपोर्ट है? बच्चे के पास नहीं है तो क्या सपोर्ट है क्या कि नहीं आप नौकरी करते हैं, आपकी पंगार एक नहीं, हम आपका टैक्स नहीं काटेंगे, क्योंकि आपके अंदर हालात ऐसे हैं, आपके लिए फ्री होगा आपके बच्चों का इलाज, आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स से कम्प्लेक्स बना रहे फ्री है, जैसे विदेश में होता है। फिर यहां क्या है? अभी अगर नहीं है तो फिर कल को हालात फेस करने पड़ेंगे। 40 to 50 मैं कह रहा हूं डिपार्चर हो जाएगा 25 से 50 साल में, आगे जवाब देना पड़ेगा भगवान राम को, अगर भगवान को मानते हो, कृष्ण को, भगवान गुरु नानक को मानते हो, उनको ध्यान देना पड़ेगा। आप जिस भी इष्ट को मानते हो खड़ा होगा वहां पर। क्यों भाई, क्या किया? अपना पेट भरता रहा, अपने घर बढ़ात करता रहा, अपनी गाड़ी इकट्ठी करता रहा। अबे क्या खाना था? खाना तो दाल चावल रोटी है। 50,000 से ऊपर 4 जनों की फैमिली, चाहे वो मिनिस्टर की औलाद क्यों ना हो, मिनिस्टर ही क्यों ना हो, खर्चा नहीं कर सकता इससे ज्यादा। टाटा मानी बिरला ही 50,000 ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। फेंकना पड़ेगा खाना। खाना तो चावल है, रोटी सब्जी दाल है यार, पनीर है ना। पहनना सोना नहीं कपड़ा ही है। पहनना कपड़े ही है, 2 जोड़ी तो पहनोगे नहीं। तो जवाब देना पड़ेगा। क्या करना था? हजारों लाखों करोड़ में लगा रहा, क्यों नहीं दिया संसार को? सोचा क्या उनके बारे में? और खाली हाथ ही जाना है। पूछा जाएगा उस मंत्री से ही, पूछा जाएगा उस अफसर से भी, क्यों भरे जा रहा था भाई? लोगों का पैसा था, गरीब आदमी के जो से टैक्स का पैसा था, क्यों मिसयूज किया उसका? हम क्या हमारी औलाद खुश होगी? तेरी औलाद भी खुश नहीं है। किसकी औलाद खुश है बताओ? हमें तो ना मिले। कितने बच्चे आते हैं, कितने बड़े बड़े आते हैं, सब दुखी है। तो कहने का ये अर्थ है, हमें समझना पड़ेगा इस व्यवस्था को। हम भारत हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हमारा बाप जो है वो भगवान मानते हैं हम उसको, गली गली के अंदर भगवान है देखो। और हम उसको मानने वाले भूल गए उनके ज्ञान को कि सर्व में एक ही है वो, मेरा ही कोई है जो मेरे पास में। कल पता लगेगा मैं लूटता रहा और कल मेरे पड़ोस में जो था वो मेरा पुराना बेटा था, ये मेरी पुरानी मां थी जन्मों की, और मैं इनको नहीं दिया, इनका ही खा गया उल्टा। तब मालूम पड़ेगा ये क्या कर डाला। और आया खाली हाथ भिखारी की तरह, यमपुरी के अंदर हिसाब किताब होगा, चित्रगुप्त खाता खोलेगा और पढ़ाएगा कुत्ता गधा, तब पता लगेगा। आ रहा है ग्रंथों में, कीटा विच कीट, गुरु ग्रंथ साहिब में आया। जब एक ग्रंथ में आया सबने यही कहा, ध्यान रखना, सब मैच करते हैं। हाँ सब, अरे सारे ग्रंथों को मिलाओ तो बनता है वेद। क्या मतलब कोई गुरु नानक देव ने इतना ही बोला? 36 साल में अगर वो उपलब्ध हुए पूर्णता को, 33 साल में इतना ही बोला। बुद्ध 35 में, वो 80 में, 45 साल में इतना दंपत बोला। महावीर ने इतना ही बोला? नहीं, ये जो सारे ग्रंथों को जोड़ दो उतना ही सबने बोला है। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, हिमालय जितनी दौलत इकट्ठी कर ले, गड्डियां नोटों की, सागर जितनी जो है तो अपनी वो बना ले प्रॉपर्टी। अगर उस एक ईश उसको नहीं पाया, गंदी नाली का कीड़ा बनाऊंगा, होगा तू सेठ, होगा तू मिनिस्टर, गंदी नाली का कीड़ा। क्यों बोला है? कारण था ना। और यही सब उपनिषदों में लिखा हुआ है। वही चीज है उसको हेल कह देते हैं। मोहम्मद साहब ने उसे कह दिया जन्नुम, ये जन्नुम ही तो है नाली। तो कोई समझना है कि मेरा नहीं, सर्व का है भाई, मेरे पे एक्सेस है। मैं कर्म तो सही करूं यार, मैंने मांगा था ठीक है, मुझे मिला है। यहां अभी प्राण निकल जाए उठा के बाहर फेंक देंगे। रखा है किसी ने आज तक? बताओ किसको रखा है? फटाफट होता है कि रख सकते थे एम्बॉमिंग करके कि पिताजी का फ्लोर रख दो, एक रख देते किसी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। रखा क्यों? क्योंकि शरीर इंस्ट्रूमेंट जो है राख हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा, जला दो। उनकी राख भी नहीं रखी। आप सोचिए, जीवन को, सच्चाई को सामने है यार। अभी ये है क्या? जिंदगी समझो तो सही, जवाब देना पड़ेगा। शमशान में एक ही जगह जलते हैं सब, किस चीज की अहंकार है? तो ये जब तक समझेंगे नहीं, शांति आएगी नहीं, खुशहाली आएगी नहीं, मौज आएगी नहीं। और कलयुग इसीलिए क्या है, कलयुग का मतलब ये धर्म की बातें खूब होंगी, धर्म को उपलब्ध कोई नहीं होना चाहेगा। तो ये जीवन का सार जो समझे थे, इसलिए हमने हजारों लाखों सीकर क्रिएट किए। हमारे तो 16 साल ये कहते रहे जिंदा राम से मिलाऊंगा, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा महावीर। तो अभी मैं वृंदावन में जब जिंदा कहा तो मेरे को किसी ने कहा, हमारे बहुत प्यारे हैं एक, कि आपने कहा जिंदा, तो वहां पर कुछ लोग कहते क्या भगवान मरे होते हैं, क्या बोल रहे हैं ये? मैंने कहा यार सब आज तक जिंदा भगवान को मिलना कौन चाहे? एक का नाम बताओ मुझे, मेरे को तो नहीं मिला कोई भी। कृष्ण की मूर्ति के बाद बुरी लाइन लगी हुई है, किसी ने नहीं कहा मुझे जिंदा मिलना है। फोटो देखकर मन करता है हमेशा इसे मिलने की इच्छा है,
क्या मिले? राम को देखा, मेरे को नहीं मिला कोई, भाई जिंदा राम को मिलना है, जिंदा गुरु नानक को मिलना है, कोई नहीं मिला मुझे तो भाई। अरे मिलना है तो उनके मार्ग पे चलना पड़ेगा ना। गुरु नानक देव जिंदा कौन मिलना चाहता है? उनके मार्ग पे चलना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा जिंदा मतलब शरीर से तो मर गए भाई, शरीर तो उनके मरे हैं यहां पर जिंदा कहां है? जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। जिंदा के लिए गीता जो है गूगल मैप है, गुरु ग्रंथ साहिब गूगल मैप है, बुद्ध की दंपत गूगल मैप है, महावीर वाणी गूगल मैप है, कुरान गूगल मैप है। वो बताते हैं किधर जाना है, किधर जाना है। तुम्हारे से एक लाइन मैच कर रही है। अब देख लो, अब हिंदू है, सारा हिंदुस्तान शोक सभा करता है, भगवान कृष्ण पहले लाइन ही यही बोलते हैं, ना कोई मरता है ना मारता है। ज्ञानी वो जो कहता है जिसके घर में प्राण चले गए और जिनके नहीं गए, दोनों को एक समान जो मानता है। कौन मरता है कौन मारता है? अशोक रहना तेरा धर्म है, कोई मानता है क्या? फिर तो शोक सभा होनी ही चाहिए। होनी नहीं चाहिए। हमारे अशोक सभा होती है, देखो डांसिंग डेथ होती है। तो फिर तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कोई मानता है? तन को कष्ट है रोता है, धन चला जाए रोता है, मन में माया चलती है। यही सब धर्मों में है। सिख धर्म में कोई मानता है क्या? सोच खत्म नहीं होएगी तेरी, भूख कभी खत्म नहीं होगी, पेट भरेगा नहीं, अपने को ज्ञानी मत समझ, हों में ईगो है तो तू कुड़ियार है, कूड़े के डिब्बे में जाएगा। कौन समझ रहा है बताओ? महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो। कौन अपने पर हिंसा? क्या दुख? दुख से बड़ी हिंसा नहीं है। आप जब दुखी है वो हिंसा है कि बच्ची ना मारो, जानवर ना मारो। चाहिए जो अपने को दुखी करता है वो संसार के अंदर कभी भी किसी को भी दुखी करेगा, ये हिंसा है। ये तो सेकेंडरी बात है। जिस दिन आप अपने पे हिंसा नहीं करोगे, आप पेड़ से भी साइड से निकलोगे, सोया हुआ है। हमारे यहां देखो पेड़ से भी साइड से निकलते हैं क्योंकि अंदर की हिंसा खत्म हो गई। अंदर तो हिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता है, बाहर का ड्रामा कर ले जितना मर्जी। तो समझा कौन? जीसस ने कहा गॉड इज लव, लव योर नेबर। नेबर यानी क्या? सीमेंट गारे का घर नहीं, जो भी तेरे पास आएगा वो तेरा पिछले जन्मों कोई नाता है, प्यार कर। कौन समझा? कृष्ण समझा, सिख समझे, हिंदू समझा, बुद्ध का भिक्खु समझा, तथाता सब कुछ स्वीकार। जैन समझा अपने को दुखी नहीं करना है। तो पॉइंट ये है कि उनका गूगल मैप जिंदा महावीर तक मिलाएगा। वो कहते मुझे मिलना है, ऐसा हो जा, इसे कहते सुपात्रता। तो मैं जिंदा कहा इसलिए, तो किसी ने कहा मैं चलो कोई बात नहीं, मैं हंसने लगा। मैं अब क्या कहूं? कहते हम तो समझ गए पर क्या करें, लोगों को तो शब्द पकड़ने में, पकड़ने वाले पकड़ने। तो भाई इन्होंने तो जीसस को सूली चढ़ाया, इन्होंने जो है गुरु नानक देव को भी घर घर तेरा ठुकराया, गांव में नहीं घुसने दिया, इन्होंने महावीर को पत्थर मारे, इन्होंने ही मारे हैं, कोई और थोड़ी था। इन्होंने ही जो सा बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने ही मंसूर के हाथ पैर काटे। तो मैं चलता रहेगा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे पता यही अंत है। यहां पागलों की बस्ती है, पर उसी में से कोई गल पा लेंगे तो जीवन कुछ खड़ा होगा, सच्चाई आएगी कुछ। तो वो सच को जानना है, सच्चे बनो, सच्ची आरती कर तन मन धन तुझको अर्पण। झूठ मत बोल कि ऐसी मैंने आरती न पूरी लाइन बोलनी है। जो हुआ अच्छा हुआ, बेटा मर गया कल, अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। फैक्ट्री का दिवाला होने वाला है, अच्छा हो रहा है। कल खाने को नहीं हो, जो होगा अच्छा ही होगा। कौन मानता है? कृष्ण जिंदा नहीं मिलेंगे। शोक करता है, जिंदा कृष्ण नहीं मिलेंगे। हुक्म के अंदर सब हुक्म के बाना, हुक्म रजाई चलना। अपने को शाना नहीं समझना, लक्ष्य आना हो, एक न चले नाल। हों में होगा तो कुड़ियार है, कूड़े के डिब्बे में जाएगा। अगर है तो गुरु नानक देव जिंदा नहीं मिलेंगे। प्यार नहीं करता किसी को, द्वेष करता है, घृणा करता है, तो तेरे को जीसस जिंदा नहीं मिलेंगे। तो ये मैप है भाई, जिंदा को मिलना है। जिंदा से मिलाऊंगा 16 साल का। तो हमारे यहां देखो हजारों हमने क्रिएट किए हैं जिनको जिंदा चाहिए। इनको कहोगे ना एक मर्सिडीज, एक बंगला, 1 करोड़ रुपया, और जिंदा राम, जिंदा किशन, जिंदा गुना, जिंदा महावीर, एक मिलेगा, बोलो ऑप्शन, जिंदा को टिक करेंगे। तो अज्ञान कुछ भी नहीं किया, सिर्फ समझ गए। तो समझना है। मास्टर जी, मैं ड्रग के संदर्भ में बात करूंगा कि ड्रग में आपने बताया कि किसी को ड्रग एडिक्शन हो जाता है तो वो एक मेंटल हेल्थ रीज़न होता है। और मेंटल हेल्थ के लिए जो करना चाहिए वो सरकारें नहीं कर रही, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं कर रहे। हालांकि आपसे ये अपेक्षा करना ज्यादती होगा, तो क्यों नहीं आप अपना अस्पताल खोलते? क्यों नहीं आप एक सैंपल के तौर पे स्कूल खोलते? क्यों नहीं आप सैंपल के तौर पर एक कॉलेज खोलते? देखो मैंने कहा ना, 16 साल मैंने एक एक करके अपनी दुनिया में हजारों सर्टिफिकेट किए। 6 साल ही रखे मैंने। 2030 में एक्सपायर। उसके बाद मैंने गॉड होम, मेरा प्रोजेक्शन है। गॉड होम मतलब एक मुक्ति कि जिंदा से मिलना है तो आ जा।
उसके लेफ्ट साइड में डिप्रेशन रिवाइवल एंड टीचर ट्रेनिंग सेंटर। टीचर तैयार होंगे जो दुनिया में जाएंगे डिप्रेशन के बच्चों को बाहर लाने के लिए। राइट में गुरुकुल। यहाँ कोई डॉक्टर ऑफिसर नहीं बनेगा, 50% मार्क्स भी आ गए तो बड़ी बात है, पर स्पिरिचुअल मास्टर टू लीड द वर्ल्ड। तो अभी तो संसार में फेंके जा रहे हैं, कोई फेंकूंगा तभी तो लोग बुलाएंगे, कभी कोई दिमाग में आएगा किसी के, आज नहीं कल जागेंगे। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो है 6 साल बाद अगर चाहा उन्होंने तो जरूर करेंगे, बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, वो करके जाना है, क्योंकि आने वाला कल संसार को यही जरूरत है। और उससे पहले हम तो अभी रेडी हैं कि हम कहते हैं कोई रिहैब सेंटर, कोई ऐसे कॉलेज कोई ऐसी दे दो, हम आ जाते हैं भाई। अब कहते सब है मास्टर जी ओपनिंग विद यू, आता है कोई नहीं आता। अभी मैं जेल में गया, तिहाड़ जेल, 10 जेल में 6-8 अपराधी दे दो मुझे, इन ट्रबल गिवर, मुझे दे दो तुम्हारे यहाँ के पेशेंट जो बिल्कुल डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। हम गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, पूरा कॉलेज दे दे यार। तो हम तो जा रहे हैं ना, लोग आगे नहीं आ रहे हैं। 6 साल के बाद बैठेंगे, आएंगे, जो करेंगे वो चाहेंगे तो हम बनाएंगे, करेंगे, नहीं तो हमारे बच्चों को हमने सब बता दिया। 6 साल के अंदर बन गया तो बैठेंगे पैर रखकर गॉड होम में, नहीं तो भाई फिर कपड़े का थैला उठाएंगे, फिर भगवान ईश्वर जहां बैठाए, फिर हमारे बच्चों का है ये बनाना है। हम तो कर रहे हैं। मैं 20 घंटे बिजी हूं, यू नो इट। मैं 18 साल से 20 घंटे रेगुलर बिजी हूं, क्या बात, नॉन स्टॉप। सिर्फ 4 घंटे सोते हैं? 4 घंटे ज्यादा कह दिए। ये भी अभी जब मेरे बच्चे आसपास वाले जो है ना वो पूरी तरह सेवा में लगे हुए हैं, नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, बस दैट्स ऑल। नहीं तो 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल था 18 साल पहले। हमारा भी टर्निंग पॉइंट ऐसे शरीफ थोड़ी बन गए, हम भी ऐसे थे, हम भी वैसे ही थे जैसे संसार है। माया एयरलाइंस अपनी होगी, ये तो एक दिन मौत सामने आ गई रात को, तो यार ये जिंदगी क्या है भाई, मर जाऊंगा। तो फिर खोज करने गया, 4 दिन और 9 दिन के बाद आया था, तो पुराना राजेश कुमार की चिता जला कर आया, और आया तो मस्ती मिली, गीता का दर्शन हुआ। मुझे देख के लिखी है क्या गुरु ग्रंथ साहब, मुझे देख के लिखा। फिर तो मैं सड़कों में नाच नाच के बोला, आओ, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, ना लेना ना देना, आओ आओ। करते 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 हजारों लाखों दुनिया इकट्ठे हो गए, पर हम दौड़ रहे हैं। गारंटी देता है कोई? नहीं तो खुशी की बताओ। किसी भी हाल में हमारे यहाँ मौत डांसिंग होती है, अशोक सभा होती है, शब्दों में नहीं, एक्चुअल में रियल। हम तो बुला रहे हैं, आओ जानो। कितने लोगों ने आए, सर्वे भी किए, पर फिर आगे बढ़ते नहीं। वो अपना बेनिफिट देखते हैं। अरे 30 कॉर्पोरेट के लोग हमारे को दो, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा, तो हम देखेंगे क्या हुआ बदलाव। मैंने दे दिए सारे टॉप के CFO CFA दुनिया भर के, करके पता लगा कि ये कंपनियों से अपने कोई डोनेशन लेने के चक्कर में कि भाई लोग आई, अब मरो जाके। धक्का मार दिया मैंने, घट, हम अपना 1 रुपया ना सोचते, तुम्हें पैसों की लग गई है, कमाओ कमाओ। पेट मतलब कि बढ़ता ही नहीं है इंसान का। एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बोला, यार तुम्हारा कॉलेज का वो कर दे, कहता मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मालिक क्या यार लोग हैं यार। हॉस्पिटलों के अंदर है, साइकेट्रिस्ट हैं। कहीं हम गए थे एक एसोसिएशन में करने, वो कहते हमारे पेट पे लात मारोगे। अब बताओ क्या कहेंगे आप? सब धंधे में लगे हुए हैं, सब बड़ा मुश्किल खेल हो गया। उनको ये नहीं पता हमारे बच्चे भी एक दिन इसी आग में झुलसने वाले हैं। तो हम क्या करें? फिर हम बीज फेंके जा रहे हैं आकाश में कि ये फसल भी ऐसी थोड़ी है जो कट्टी हुई थी है, तो आएगी यार। हमने कर्म तो करना है, नहीं तो संसार की कोई इच्छा तो है नहीं, फिर ये संसार में रह के क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो आप लगातार बीज फेंक रहे हैं, कुछ ना कुछ बीज अंकुरित होंगे। आप लगातार जाल फेंक रहे हैं, कुछ तो मछलियां आएंगी और मुक्ति चाहेंगी, हमने प्रभु से मिलना चाहेंगे। हमने 2 साल सोशल मीडिया पे डाला, पर आज तक सोचो हमने ना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, ना मेल एड्रेस, ना कुछ। तो फिर कैसे लोग आते हैं? सुनो और समझो, पहले सुनो। अरे जो है तो पहुंच ही जाएगा। और जो मैं 250 प्लेटफॉर्म पे पब्लिक गया ना, 70-80 कॉलेज यूनिवर्सिटियों में गया, दुनिया भर के हॉस्पिटलों में गया, बड़े बड़े जो इनमें गया, बाहर सोचे दुनिया भर के गया, वो मैं फिजिकल भी तो गया हूँ। बोल सकते आओ मास्टर जी। कितने मैं जो है स्पिरिचुअल फेस्टिवल, इंटर गीता फेस्टिवल, ये अपना ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव, कितनों में गया हूँ। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 10 लाख लोगों को फिजिकल फेस कर चुका हूं मैं प्रोग्रामों में। 550 प्रोग्राम मेरे बच्चे कर चुके हैं, कम्युनिटी 800 इवेंट कर चुके हैं हम 2 साल में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मास्टर जी, ड्रग एडिक्शन जैसे अहम टॉपिक पर आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आखिर में मैं जानना चाहूंगा कि आज के युवाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, देखो बच्चों,
जीवन बड़ा अमूल्य है। शरीर से एक बार प्राण निकल जाए तो दुनिया की सारी दौलत दे के शरीर वापस नहीं मिलता। तो हमें इस जीवन को जानना है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हो, उसके गुण जानते हो तो उसको इस्तेमाल करते हो मज़ा आता है। ऐसे ये भी इंस्ट्रूमेंट है शरीर, इसका भी ज्ञान जानो कि ये है क्या, जन्म क्या है। इसको ऐसे ही हम व्यर्थ ना करें। कहा ना, एक मिनट भी जिसको हम मौत कहते जो कभी होती नहीं है, अगर वापस जीवन लाना हो एक मिनट का, दुनिया की सारी दौलत देख के नहीं मिलता। तो इसका सही ज्ञान जीवन का अर्जित करो। और वाणी जो है ये सुनेंगे आप, या कुछ भी जो है ज्ञानवर्धक, तो आपको इसका पता लगेगा तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, मौज आएगी। परिस्थितियों से भागो मत, परिस्थितियों का सामना करो। एक एक्टर एक्ट्रेस जैसे एक रोल अदा करता है, ऐसे ही आपको रोल अदा करना है। जब आप समझ जाते हो इस जीवन को, तो आप एक एक्टर एक्ट्रेस की तरह रोल करोगे और वो एक रियल हीरो, रियल हीरोइन बनाएगा आपको। जैसे देखा ना आपने, बुद्ध, महावीर जी, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस, क्लात, नामदेव, तुकाराम और कितनी हस्तियाँ, श्री राम, श्री कृष्ण, एक संसार में रियल एक्टर एक्ट्रेस बने और आज संसार उनको पूज रहा है। तो आप स्वयं को जानो, मौज में आ जाओगे, मस्ती में आ जाओगे। फेस करो संसार में जो भी खेल है उसमें। कहीं पर भी हम सोचें कि देखो सुसाइड आज कर लेते हैं कि हम क्या शरीर को मार कर आगे हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, कि अगर मेरे को यहाँ इसने धोखा दिया मुझे आगे प्रिंस या प्रिंसेस मिलेगा, यहाँ नौकरी नहीं मिली तो मरकर कोई नौकरी मिलेगी। नहीं, अगर इस शरीर को, अगर ये इंस्ट्रूमेंट मेरा नहीं है, इसको मारते हैं तो कल को हो सकता है मैं कौवा बन जाऊँ, अपनी ग्रिल पे घर के बैठा हूँ, बंदर बन जाऊँ, पेड़ पे बैठ जाऊँ। तो इसलिए जीवन को समझो, सत्य को जानो, और जब आप ये समझ जाओगे तो आप हर चीज़ को स्वीकार करोगे। और स्पेशली नशा जिंदगी को दूर करता है थोड़ी देर के लिए, नशा टूटते फिर वहीं हो जाते हैं। तो उसको, जो भी समस्या है, एनालाइज करो और उसका सही जो उनसे राह खोज कर आगे बढ़ो। नशा हमारे जीवन को हमसे दूर कर देता है और फिर हमें पछताना पड़ता है मैंने क्या कर दिया। और जब आप वाणी सुनेंगे, ज्ञान, तो आपके जीवन में अपने आप खुशहाली आएगी। आप जिंदगी को फेस कर पाओगे और मस्त मौज में आओगे। और फिर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी ये सब ज्ञान देकर एक उज्जवल मस्ती का माहौल बनाओगे। और फिर ये देश तुम्हारे पे गर्व करेगा और संसार को ये संदेश जाएगा भारत से, और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। समझे? जीवन से भागो नहीं, जीवन को जानो और समझो। युवाओं को ये गाइडेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शब्द कहना ही बेकार है। अमेरिका कहाँ खड़ा, ईरान कहाँ खड़ा, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठे हो हजारों, कोई पॉइंट ही नहीं है इस युद्ध का। क्योंकि राजा है, किस्म से राष्ट्रपति मतलब राजा, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं तो जरूरतों को पूरा करना है। तो उसके लिए ये अंदर की अशांति जब एक्सट्रीम पहुंच गई तो वो बाहर युद्ध करती है। अहंकार और लालच और डर से मुक्त हो जाऊं, उसका तरीका क्या है?